तो गाइस सर आज मैं जाने वाला हूँ माइनक्राफ्ट के ऐसे वर्ल्ड में जिस वर्ल्ड में जाने की कोशिश कोई भी नहीं करता है, क्योंकि सभी लोगों का मानना था उस वर्ल्ड में जो भी जाता है वो कभी लौट के नहीं आता है। तो आज मैं उस वर्ल्ड में जाके देखने वाला हूँ कि आखिर उस वर्ल्ड में ऐसी क्या चीज थी जिसमें जाने से सभी लोग डरते थे। तो उस वर्ल्ड में जाने से पहले आपसे एक ही बात बोलूंगा, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो अकेले में बैठ के बिल्कुल भी मत देखना। तो चलो चलते हैं उस वर्ल्ड में। तो गेम स्टार्ट होते ही मैं स्पॉन होता हूँ एक नॉर्मल प्लेस पे, जिस जगह पे माइनक्राफ्ट बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो अब मुझे नहीं पता था कि माइनक्राफ्ट कितना ज्यादा स्कैरी होने वाला है। तो मैं माइनक्राफ्ट को खेलना स्टार्ट करता हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने लिए वुड कलेक्ट करता हूँ और वुड की पिकैक्स बनाता हूँ, जिससे मैं स्टोन कलेक्ट करता हूँ और सारे स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी बहुत सिप को मार के वूल कलेक्ट करता हूँ, जिससे कि मैं बेड बना सकता हूँ। तो फिर उसके बाद मुझे एक ऐसी जगह दिखाई देती है जिसमें भाई लैंड पूरा दो भागों में बटा हुआ था। तो नीचे जाने पर मुझे आयरन मिल जाता है और आयरन के बाद थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है। तो मैं फटाफट से इन दोनों को कलेक्ट कर लेता हूँ। कोल कलेक्ट करने के बाद मुझे दिखाई देता है कि रात होने लगी है। तो मैं अपने लिए थोड़ी बहुत टॉर्च बना लेता हूँ और साथ में ही फर्नेस बनाकर अपना सारा आयरन स्मेल्टिंग पे लगा देता हूँ और आयरन से अपना टूल्स और आर्मर क्राफ्ट कर लेता हूँ। तो उधर से बाहर निकलने के बाद मैं एक चीज नोटिस करता हूँ कि चारों तरफ नाइट थी और यहाँ एक भी मॉब स्पॉन नहीं हुए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि रात हो और स्केलेटन और ज़ॉम्बी इधर ना दिखाई दे। तो इस बात पे मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता और आगे चलता हूँ। तो आगे बढ़ने के बाद मुझे एक एरिया ऐसा दिखता है जिस जगह बारिश लगातार हो रही थी। तो मैं जिस जगह पर खड़ा था उस जगह पर बारिश एक बूंद भी नहीं हो रही थी। मुझे ये काफी वियर्ड लगता है। मैं सोचता हूँ कि आगे बढ़ने से शायद से ये बारिश मुझे रोक रही है। तो मैं उस बारिश से होते हुए आगे बढ़ने लगता हूँ। कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिखाई देता है एक स्ट्रक्चर जो कि देखने में काफी वियर्ड लग रहा था। तो मैं उस स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ने लगता हूँ और देखता हूँ कि आखिर क्या था उस स्ट्रक्चर के पास। अब ये तो मुझे पता चल जाता है कि इस वर्ल्ड में मेरे अलावा भी कोई तो है जिसने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब देखना ये था कि ये स्ट्रक्चर आखिर बनाया किस लिए है। अब स्ट्रक्चर के पास जाते ही मुझे दिखाई देता है एक बीकन जो कि बार बार रेड हो रहा था। अब ये कुछ तो सिग्नल दे रहा था। अब वो सिग्नल क्या था ये तो बाद में पता लगेगा, पर मैं उसके जस्ट पीछे देखता हूँ एक बड़ा सा मैप था जिसमें कुछ तो छपा हुआ था। अब इसके हिसाब से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। जब भी मुझे दिखता है भाई मैप में जो रास्ता छपा वो रास्ता कहीं तो जा रहा था। तो मैं उस रास्ते पर बढ़ने लगता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि उस रास्ते पर आखिर क्या होने वाला है। तो मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी मुझे दिखाई देते हैं और भी स्ट्रक्चर जो कि काफी वियर्ड लग रहे थे। मैं इधर से आगे बढ़ते रहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था ये रास्ता मुझे कहाँ ले जाने वाला है। मैं फटाफट से आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी मुझे दिखाई देता है ब्रिज जो कि भाई काफी अजीब लग रहे थे। तो मैं उस पर आगे बढ़ने लगता हूँ। आगे बढ़ने के बाद मुझे पता नहीं था भाई क्या होने वाला है आगे। तो कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिखाई देती है एक चर्च जो कि काफी हॉरर लग रही थी, जिसके आसपास कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके अंदर भी कोई नहीं था। तो आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसके कारण यहाँ एक भी बंदा नहीं था। तो मैं इधर से आगे बढ़ने लगता हूँ। तभी मुझे दिखाई देते हैं बड़े बड़े माउंटेन जो कि काफी देखने में हॉरर लग रहे थे। और आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखाई देता है एक सेम स्ट्रक्चर जो कि भाई पहले मैंने देख चुका था। सेम से सेम स्ट्रक्चर था, पर इसमें भाई रेड बीकन नहीं था, इसमें ब्लू बीकन था। तो मैं उस स्ट्रक्चर के पास रुकता नहीं हूँ और डायरेक्ट आगे बढ़ने लगता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई उस बीकन के पास रुकने से क्या होने वाला है। तो मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। तो आगे बढ़ने के बाद मुझे दिखाई देता है एक बहुत ही विशालकाय कासल जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा स्कैरी लग रहा था, जिसके चारों तरफ से हॉरर वाइब आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये कासल किसी के इंतजार में है। तो मुझे तो देखना था कि आखिर इस कासल में है क्या। तो मैं जाने लगता हूँ कासल के अंदर। तो मैं कासल के अंदर चला तो जाता हूँ, पर मुझे नहीं पता था कि आखिर इस कासल में ऐसा है क्या जिसके कारण कासल के चारों ओर कोई भी नहीं था। तो कासल के अंदर आने के बाद बारिश और तेजी से होने लगती है और बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया था। तो मैं सोचता हूँ कि इस कासल में रुकना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि इतने ज्यादा खराब मौसम में बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तभी मुझे एक जगह ऐसी दिखती है जहाँ क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट पड़े हुए थे और एक बड़ा सा मैप लगा हुआ था जिसके बीचों बीच कुछ तो मार्क था। मतलब इस कासल में भाई कुछ तो हो रहा था और ये कासल इतना बड़ा था कि इसे पूरी तरीके से एक्सप्लोर करना पॉसिबल नहीं था। तो मैं कासल में आगे बढ़ने लगता हूँ क्योंकि मुझे वो मार्क तो ढूंढना ही था जो कि मैप में छपा हुआ था, क्योंकि उस एरिया में कुछ तो था जिसके कारण मैप में इतना बड़ा मार्क लगा हुआ था। तो मैं कासल में धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। तभी मुझे कुछ अजीब लगता है, जैसे कि कोई मुझे पीछे से देख रहा हो, और मैं सोचता हूँ कि ये मेरा बहम भी हो सकता है। तो मैं आगे बढ़ने लगता हूँ। तो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कोई तो है इस कासल में जो मुझ पर नजर रखे हुए है। तो मैं फटाफट से आगे बढ़ने लगता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था मेरे साथ आखिर क्या होने वाला है। तो मैं जैसे जैसे कासल के अंदर बढ़ रहा था तो मुझे और भी ज्यादा डर लगने लगता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था भाई इस कासल में मेरे अलावा कौन है। तो अभी तक इस कासल में कोई भी नहीं दिख रहा था। तो मैं एक घर में जाके देखता हूँ कि कोई तो मिल सकता है इस घर में। तो मैं जाके अंदर देखता हूँ तो अंदर कुछ भी नहीं था, पूरा खाली पड़ा था। तो मैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में जाता हूँ और देखता हूँ कि कोई तो होगा इस घर में। तो इस घर की दूसरी मंजिल पे भी कोई नहीं था। मैं तीसरी मंजिल पे जाने की सोचता हूँ क्योंकि तीसरी मंजिल पे शायद से कोई मिल सकता है। तो तीसरी मंजिल पे जाते ही मुझे दिखाई देता है कि एक ज़ॉम्बी का पूरा सर पड़ा हुआ था कटा, और उस पे भाई चारों तरफ खून लगा हुआ था। तो अब ये चीज देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि मुझे पता था कि मेरी जान भी इधर खतरे में है इस कासल में। तो मैं फटाफट से इधर से निकलने की सोचता हूँ क्योंकि अगर इस कासल में मैं ज्यादा देर रुका तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है इधर। तो मैं फटाफट से इधर से निकलने लगता हूँ क्योंकि अगर मैं इधर से नहीं निकलता तो मेरी जान भी इधर खतरे में थी। और मैं इधर से फटाफट से निकलता हूँ और वही निशान ढूंढने लगता हूँ जो कि भाई मैप में छपा हुआ था, क्योंकि अगर वो मार्क मुझे मिल जाता है तो इस कासल का रहस्य मुझे पता चल सकता
सकता था। तो थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक मार्ग मिल जाता है जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, क्योंकि ये कासल के बीचों बीच था। और मैं जैसे ही इस मार्ग के भाई बीचों बीच आता हूँ तो चारों तरफ से कासल में से अजीबोगरीब आवाज आने लगती है, जैसे कि भाई ये कासल कुछ ना कुछ तो चाहता था मुझसे। और ये आवाज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि पूरे कासल में इसकी आवाज गूंजने लगती है। और मैं इधर से सोचता हूँ कि तुरंत इस कासल से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस कासल में थोड़ी देर भी रुकता हूँ तो मेरे साथ भाई कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस कासल से जाने लगता हूँ। और मैं जैसे ही जा रहा था तो मेरे को भाई कुछ ऐसा अजीब ही लग रहा था। और मैं जैसे ही जाता हूँ तो मेरा कैरेक्टर इधर रुक चुका था। और मेरे को भाई एक चीज समझ में आती है कि मेरे हाथ पैर पूरे फ्रीज हो चुके थे और कोई मुझे कासल के ऊपर खींचने लगता है। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ इधर से छूटने की, तो वो शक्ति मुझे और ऊपर ले जाने लगती है। तो मुझे नहीं पता था ये शक्ति मुझे कहाँ ले जाना चाहती है और जाके ये कासल के ऊपर मुझे छोड़ देती है। अब मुझे नहीं पता था ये कासल के ऊपर मुझे क्यों लेके आई है। तो मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये मुझे कासल के ऊपर लेके क्यों आई है और आखिर ये अदृश्य शक्ति मेरे साथ करना क्या चाहती थी। मैं कुछ भी समझ पाता उससे पहले ये अदृश्य शक्ति मुझे कासल के ऊपर से गिरा देती है, जिससे मेरी मौत हो जाती है। और जैसे ही मेरी मौत होती है उधर ही भाई दिन होना चालू हो गया। तो मैं ये तो समझ जाता हूँ कि इस कासल में कुछ तो अजीब था जिसका पता कोई भी नहीं लगा पाया, क्योंकि जो भी उस कासल में जाता है या तो उसकी मौत हो जाती है या फिर वो उस बल्ले से ही गायब हो जाता है। तो फाइनली यार ये स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी यार ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी यार आपको जो भी स्टोरी वीडियो चाहिए वो आपको कमेंट में बता देना है। फिर मैं मिलता हूँ माइनक्राफ्ट के धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।